आज की क्लास में हम हाइपोथेसिस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो ये बीएमएस थर्ड फेज का सिलेबस में रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक का सिलेबस में 18 चैप्टर है, 18वां चैप्टर है हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना, अनुमान लगाना या गेस मारना। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस आया है या सचमुच में किसी दवाई का रिजल्ट है या सचमुच दवाई काम कर रही है, उसको पता लगाने का एक मैथमेटिकल जरिया होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसको हम समझेंगे। तो पहले चीज इंट्रोडक्शन। तो हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिडिक्शन, मतलब एक अंदाजा लगाना या प्रिडिक्शन करना अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। टू और मोर वेरिएबल मतलब दवाई में कोई चेंज करने से रिजल्ट में क्या चेंज है, ये दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक दवाई दे रहे हैं, जैसे एक एक्स नाम की दवाई दे रहे हैं, तो ब्लड शुगर जो डायबिटीज में अफेक्ट हो रहा है, अगर रिलेशन हो रहा है तो रिलेशनशिप है या नहीं है, तो उसको जो पता लगाते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, ये दवाई, मेरी दवाई जो मैं इस पर रिसर्च करने वाला हूं, ये काम करेगी, इस पे रिजल्ट करेगी। तो इस तरह का जो अंदाजा लगाना, ये कहते हैं हम इसको रिसर्च में हाइपोथेसिस, मतलब दवाई का रिलेशन है। तो क्या होता है? तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और वेरिएबल्स, तो प्रिडिक्शन करना या अंदाजा लगाना, मेरी दवाई इस बीमारी में काम करेगी, ये हमारी परिकल्पना होती है या हाइपोथेसिस, उसको हम टेस्ट करते हैं। दूसरा होता है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन। तो ये क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है या मैथमेटिकल जरिया होता है, जिसके जरिए से हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस या बोल सकते हैं कि अंदाज कि किसी वजह से आ गया, किसी एरर की वजह से आ गया, या भगवान की दया से आ गया, तो ऐसे बाय चांस आया है, या रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यूज के सचमुच में दवाई वहां पर इफेक्टिव है, उसको हम पता लगाने का जो तरीका होता है वो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस परिकल्पना या प्रिडिक्शन या अंदाजा। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव अजम्पशन। तो जब भी कोई अनुसंधान करता है, रिसर्चर जो है, वो अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर चलता है कि ये दवाई इस बीमारी में काम करेगी। तो ये हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव अजम्पशन, अज्यूम करता है कि स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। तो साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव करने के लिए जो किया जाता है वो होता है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव अजम्पशन स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिक। तो साइंटिफिक तरीके से जो हमारा अंदाजा है या हमारा अनुमान है, उसको जो टेस्ट करना है वो स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए से, वो है हमारी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस दो तरह से होती है मेनली, एक को कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस, दूसरे को कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? तो नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस। It states that there is a no significant difference or association between two variables। जैसे सेम एग्जांपल ले लीजिए, एक गुडमार नाम की दवाई है और डायबिटीज में हम दे रहे हैं। तो गुडमार की दवाई से डायबिटीज में कोई फर्क नहीं हुआ, उसके पेशेंट के ब्लड शुगर में कोई फर्क नहीं आया, तो ये क्या होता है? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, मतलब ये दवाई से इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसको कहते हैं हम नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। एक्स नाम की दवाई वाई में काम नहीं करती, तो देखो उसका उससे कोई लेन देन ही नहीं है, तो ये होता है वेरिएबल। और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे बैंगलोर में बारिश हो गई तो आपके गांव में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस। तो यहां पर एक ये क्या होता है? अज्यूम्स दैट एनी ऑब्जर्व डिफरेंस इज ड्यू टू चांस। अगर किसी वजह से अगर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है रिजल्ट में, ये बाय चांस होता है, ना कि दवाई का कोई असर। तो ये है नल हाइपोथेसिस। एग्जांपल क्या है? देयर इज ए नो डिफरेंस इन ब्लड शुगर रिडक्शन बिटवीन एन आयुर्वेदिक ड्रग और प्लेसिबो। तो आपका कोई ड्रग दे रहे हैं, उसकी वजह से कोई ब्लड शुगर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H0 और H0 नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम यहाँ पर दोनों हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि ये दवाई ये काम करेगी, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम ये प्रूव करना चाहते हैं, टोटली हमारा जो रिसर्च होता है
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर कर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना ही या मानना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है अनुसंधान का या रिसर्च का। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 और HA नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, स्टेट दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आए, एसोसिएशन बिटवीन एग्जिस्ट। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। एक्स नाम की दवाई देने से वाई नाम की डिसीज बिल्कुल कम हो गई। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होता है, इसके वजह से ये रिलेशन है। तो इसको जो प्रूव करते हैं इसे कहते हैं हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टेट दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एसोसिएशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दिस इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा होता है एक्सेप्टेड व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। जब भी हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब वहां पे कोई नो रिलेशन है तो नहीं, यहाँ पर सचमुच में रिलेशन है, हम ऐसे बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे हमारे गांव में बारिश हो रही है तो यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस है, तो इसका मतलब हुआ ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हमारे बादल दिख रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो ये हमारा मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब ये दवाई इसमें काम कर रही है, इसका मतलब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसे हम रिसर्च में यूज करते हैं। तो एग्जांपल, द आयुर्वेदिक ड्रग इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ब्लड शुगर कंपेयर टू द प्लेसिबो। तो मान लीजिए हम गुडमार दे रहे हैं और प्लेसिबो दे रहे हैं, शुगर पिल दे रहे हैं, तो हम गुडमार की वजह से एक अच्छा खासा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी दवाई जो है वो काम कर रही है। तो इसे हम कहते हैं उसका दोनों का रिलेशन है, दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन है, तो इसे कहते हैं हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कंपेरेटिव टू द प्लेसिबो। जो आपकी शुगर पिल से ये बहुत बेहतर काम कर रही है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये है अबाउट हाइपोथेसिस। अगला जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो इस टॉपिक का दूसरा टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये क्या होता है, ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम एक मैथमेटिक्स या गणित या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज करते हैं टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और अकर्ड बाय चांस। मतलब जो रिजल्ट मिला है हमें, जैसे गुडमार की वजह से जो है दवाई के उस पर रिजल्ट आया है और प्लेसिबो की वजह से भी कुछ आ रहा है, तो यहां पर हम ये लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल फार्मूला या प्रोसीजर यूज कर करके, ताकि जो भी हमें रिजल्ट मिला है ये दवाई के असर की वजह से हुआ है या बाय चांस मिला है, भगवान की दया से मिला है। तो ऐसे हम पता लगाना होता है हमारा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन क्या है, ए स्टेट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन ग्रुप इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और अकर्ड बाय द चांस। तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। उद्देश्य क्या है, क्यों हम कराते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स या रिसर्चर क्यों इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कराते हैं, क्योंकि क्या उद्देश्य है, टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमारी परिकल्पना है या हमारा अनुमान है, वो दवाई जो असर कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम टेस्ट करने के लिए, उसकी वैलिडिटी को पता करने के लिए, उसके असर को पता करने के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। पहला उद्देश्य है कि टू टेस्ट द वैलिडिटी। दूसरा है टू डिटरमाइन वेदर डिफरेंस आर रियल और ड्यू टू रैंडम वेरिएशन। तो यहां पर हम ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों कराते हैं, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस नजर आ रहा है जो रिजल्ट में, वो रियल है, सचमुच का रिजल्ट है, या बाय रैंडम वेरिएशन है। तीसरा है टू सपोर्ट द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। तो ये टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि हम यहां पर साइंटिफिक डिसीजन ले सकें, साइंटिफिक तरीके से हम कर सकें, सपोर्ट ले सकें हम स्टैटिस्टिक का। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ टेस्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ इन द टेस्टिंग सिग्निफिकेंस। तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पता कर सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है वो दवाई के असर के इफेक्ट की वजह से आया या बाय चांस आया। तो पहली चीज है टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मान लीजिए आपने एक एक्स नाम की दवाई खोजी है जो वाई नाम की डिसीज में या शुगर में काम करती है, डायबिटीज में काम करती है। तो यहां पर आपको दो चीज करना पड़ेगा, एक को कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस, दूसरे को कहते हैं हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब एक्स नाम की दवाई
वाई नाम के डिसीज में काम नहीं करती, इसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस, उसका दोनों का रिलेशन नहीं है। तो एक्स नाम की दवाई वाई नाम के डिसीज में डायरेक्ट रिलेशन है, उसको इफेक्ट करती है, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में, आपको स्टेट करना पड़ेगा, बताना, लिखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं कि 5% हो सकता है कि हमारे रिसर्च में एरर आ जाए, हो सकता है कि हमारे रिजल्ट गलत आ जाए। तो मतलब 95% हम अपना जो रिसर्च कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, 5% हम एरर को मेडिसिन में या आयुर्वेद में एक्सेप्ट करते हैं, उसे उस स्टेप्स को कहते हैं सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यूजुअली 5%। तो 5% एरर हो सकता है, 1% अगर किसी को रॉन्ग आ रहा है तो वो चलेगा, 5% तक भी चलेगा, उसके ऊपर ज्यादा आ रहा है तो नहीं चलता है। तो ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरा होता है चूज एन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो इसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट। तो कॉमनली टी टेस्ट कहां पे यूज करते हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स को हम कंपेयर करने के लिए, तो इसे कहते हैं हम टी टेस्ट। चाई स्क्वायर टेस्ट क्या करते हैं, जैसे कि क्यूड, नॉट क्यूड, मतलब इंटरनल ग्रुप्स में हम कंपेयर करने के लिए, या दो से ज्यादा ग्रुप हैं तो वहां पर हम एनोवा नाम का टेस्ट लगाकर हम पता करते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ, तीनों का क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम चूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्ट। नेक्स्ट फोर्थ है कैलकुलेट द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पी वैल्यू। तो 4 स्टेप्स में हम ये पता लगाते हैं कि कैलकुलेट द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, मतलब जो भी हमें डेटा मिला है उस डेटा को हम उसको पी वैल्यू में डाल देते हैं। एक फार्मूला आता है, पी वैल्यू में डालकर उस पी वैल्यू से हम रिजल्ट पता करते हैं, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो यहां पर फार्मूले में डाल के लगाते हैं। उसके बाद में जो भी पी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से हम ड्रॉ द कंक्लूजन, जो भी रिजल्ट आता है, कंक्लूजन जो आता है उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट आता है उसको हम कैसे समझना चाहिए। तो पहली चीज है पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, रिजेक्ट H0 द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि 1% या 2% अगर रिजल्ट में एरर आ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर 5% से अगर ज्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है उसमें, तो हम वहां पर उसको हम स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, फेल द रिजेक्ट, तो रिजेक्ट को फेल करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट को। तो इंटरप्रिटेशन। लास्टली है एप्लीकेशन। आयुर्वेद में हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या मेडिसिन में हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इवैल्यूएट एफिकेसी ऑफ आयुर्वेद। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो काम करती है नहीं करती है उसको दुनिया को बताने के लिए, साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए वर्ल्ड वाइड, तो इवैल्यूएट करने के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को करते हैं। दूसरा है कंपेयरिंग पंचकर्मा, बिफोर एंड आफ्टर। तो कोई एक थेरेपी दे रहे हैं तो बिफोर ट्रीटमेंट क्या था और आफ्टर क्या था, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेस्ट करके हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट है असेसिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल, जब भी हम इंसानों पे दवाई देते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं। लास्टली सपोर्टिंग द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब आजकल के जमाने में हर एक चीज के लिए हमें सबूत चाहिए, तो सबूत को इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमारा जो मेडिसिन है वो काम कर रहा है, तो उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं, जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये है आज की हमारी क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट करिए ताकि अगले वीडियो बना सकें, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।